अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं ना। इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपैरिजन कोई नहीं, हम हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। फिर बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गए फवाद चौधरी पिछले एरा में, क्योंकि फवाद चौधरी है ना बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं, आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है। चलने एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। सपोज कर लेते हैं, अच्छा, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए, अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए, हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस? चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा ही ना हो। बेसिकली बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको आईटी के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है, सिंपल सी बात ये है। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं, आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपैरिजन कोई नहीं, हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। फवाद चौधरी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं,
या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हम इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें। और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे, और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे।